क्वेश्चन नंबर 3, गिव द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एरर। तो इनका रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री करना है। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा नए तरीके से आप सीखेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उसके लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पहले 4 कॉलम खींच लेता हूँ। रॉन्ग एंट्री, रिवर्स रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री। देखिए धीरे धीरे आपको ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको समझ आ जाएगा कि उसका रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा, और अगर आप एग्ज़ाम में ये बनाते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, तो जो पहला है फर्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू विनोद फॉर ₹400। ठीक है, तो इसकी जो सही एंट्री होगी, देखिए आप रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आप तोड़ तोड़ के पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू विनोद फॉर ₹400, 400 रुपये का सामान विनोद को बेचा गया है। तो यार इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? विनोद अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अगर मैं बात करूँ करेक्ट जनरल एंट्री की तो होगा विनोद अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितना रुपए? 400 रुपए से। लेकिन यहां पर आगे बोला जा रहा है बट एंटर इन हिज अकाउंट एट 250, लेकिन 250 रुपए ही किया गया है। तो अगर बात करें रॉन्ग एंट्री की, तो रॉन्ग एंट्री कैसा किया गया है? विनोद अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 250। ठीक है, अभी ये रिवर्स वाले को बाद में देखेंगे, जहां पर काम आएगा वहां मैं बताऊंगा। देखिए करना था ऐसा, विनोद अकाउंट डेबिट टू सेल 400 रुपए करना था, लेकिन कर दिया गया है विनोद अकाउंट डेबिट टू सेल 250 रुपए से। तो आप समझो डेबिट करना था 400 से विनोद को, लेकिन यहाँ पर विनोद को डेबिट कितने से किया गया है? 250 से। तो और कितना डेबिट करना पड़ेगा? 150 रुपए से। सेल यहाँ पर क्रेडिट हो गया है 250 रुपए, करना कितना था? 400 रुपए से। तो और कितना सेल को क्रेडिट करना है? 150 रुपए। तो इसका जो रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगा वो बनेगा विनोद अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, ये आएगा 150। तो देखिए अभी जनरल एंट्री नहीं बना रहे, सिर्फ आपको मैं सिखा रहा हूं कि कैसे उसको रेक्टिफाई एंट्री करेंगे। इसके बाद मैं आपको जनरल एंट्री बताऊंगा कि जनरल एंट्री में क्या लिखना है। तो पहला ये हो गया। और अगर बात करें कि ये कौन सा एरर है, किस टाइप के, वो 4 एरर में से कौन सा एरर है, तो ये एरर ऑफ कमीशन है, जिसमें कि 400 के बजाय 250 रुपये लिख दिया गया था। सेकंड देखिए, सोल्ड गुड्स टू विमल फॉर ₹200। अब विमल को सेल किया गया है गुड्स, तो यहां पर होगा विमल अकाउंट डेबिट टू सेल। कितना रुपए? 200 रुपए। 200 रुपए का सेल किया गया है, तो करेक्ट एंट्री ये होनी थी। लेकिन बट एंटर इन हिज अकाउंट 250, 250 रुपए लिख लिया गया है। तो देखिए यहां पर विमल अकाउंट डेबिट टू सेल, अगर रॉन्ग एंट्री की बात करें तो यहाँ पर 250 रुपये लिख लिया गया है। मतलब कि विमल को कितने से डेबिट करना था? 200 से। यहाँ कर कितना दिया गया है? 250 से, मतलब कि 50 रुपये एक्स्ट्रा से डेबिट कर दिया गया है। बात करें सेल को कितना क्रेडिट करना था? 200, लेकिन यहाँ कर कितना दिया गया है? 250, मतलब 50 रुपये ज़्यादा है। तो अब हम इस एंट्री को सुधारने के लिए क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल जैसे ही करेंगे सेल अकाउंट डेबिट टू विमल 50-50 रुपए से, तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम करेंगे सेल अकाउंट डेबिट टू विमल, कितने से? 50 रुपीज से। तो देखो इन दोनों को कंपेयर करो, यहां पर विमल डेबिट कितने से था? 250 से। डेबिट होना कितने से था? 200 से। तो हम यहाँ पर डेबिट कितना कर दिए हैं? विमल को 250 से डेबिट कर दिए हैं, और यहाँ पर क्रेडिट कितना हो गया है?
50 रुपये क्रेडिट हो गया है। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? दोनों का डिफरेंस आएगा 200। और डेबिट बड़ी है कि क्रेडिट वैल्यू? तो डेबिट। तो यहाँ पर विमल डेबिट अब कितने से हो गया? जैसे ही ये जनरल एंट्री किए विमल डेबिट हो गया 200 से। और बात करें देखिए सेल जो है ये क्रेडिट कितने से है? 250 से। ठीक है, करना कितने से था? 200 से। तो यहाँ पर हम क्या किए? सेल को डेबिट कर दिए कितने से? 50 रुपये से। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? दोनों का डिफरेंस आएगा 200। और डेबिट वैल्यू बड़ी है कि क्रेडिट? तो क्रेडिट वैल्यू बड़ी है इसलिए क्रेडिट हो गया 200। तो क्लियर है ये चीज? तो ये वाली जनरल एंट्री से क्या होगा? ये रेक्टिफाई हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए सोल्ड गुड्स टू वीरेंद्र 400 बट पोस्टेड इन क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। अच्छा ठीक है, उसको क्रेडिट साइड लिख दिया गया है। सोल्ड गुड्स टू वीरेंद्र फॉर 400 रुपीज। तो अगर बात करें इसके सही एंट्री की तो एंट्री होगा वीरेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये 400 रुपये से वीरेंद्र डेबिट होगा और सेल 400 रुपये से क्रेडिट होगा। ठीक है, ये इसकी सही एंट्री है। लेकिन यहां पर क्या किया गया है? देखिए सोल्ड गुड्स टू वीरेंद्र फॉर ₹400 बट पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। मतलब कि वीरेंद्र को क्रेडिट में लिख लिया गया है। बहुत बड़ी गलती। यहाँ पर जो एंट्री किया गया है वो ऐसा किया गया है, सेल अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र, और यहाँ पर अमाउंट लिख लिया गया है 400 रुपये। तो यार ये तो पूरा ही उल्टा एंट्री कर दिया गया है। वीरेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल था, उसको सेल अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करोगे, इस तरीके से एंट्री में सबसे पहले इस गलती को सुधारने के लिए इसका उल्टा जनरल एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स जब करेंगे तो रिवर्स रॉन्ग एंट्री, तो यहां पर हम लिखेंगे वीरेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल 400 रुपये। जो गलती किए थे उसको वापस दोबारा उल्टा लिखेंगे तो वो तो सुधर जाएगा। मतलब कि ये आपस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं? जैसे कि सेल 400 रुपये से डेबिट कर दिया गया था तो उसको क्रेडिट कर दिए तो आपस में ये कट गया। वीरेंद्र को 400 से क्रेडिट कर दिए थे तो यहाँ पर वापस डेबिट कर दिए तो आपस में कट गया। ठीक है, अब ये शून्य हो गया, जीरो हो गया, समझ जाओ। अब ये हो गया। अब उसके बाद कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी हमको? नई एंट्री करनी पड़ेगी, वीरेंद्र अकाउंट डेबिट 400 टू सेल अकाउंट। तो देखिए क्या करेंगे, एक तो रेक्टिफाई रिवर्स रॉन्ग एंट्री और प्लस करेक्ट एंट्री करना पड़ेगा। तो ये दोनों एंट्री हम करेंगे तो यहाँ पर वीरेंद्र अकाउंट डेबिट 400 और यहाँ पर भी वीरेंद्र अकाउंट डेबिट 400। तो रेक्टिफाई में क्या आएगा? वीरेंद्र अकाउंट डेबिट 400 टू वीरेंद्र अकाउंट डेबिट 800 टू सेल अकाउंट 800 रुपीज। ठीक है, अब ये 800 रुपये कैसे आया? तो फिर से ध्यान से समझना कि ये रॉन्ग एंट्री जो था, सेल अकाउंट डेबिट 400 रुपये टू वीरेंद्र अकाउंट 400, ये एंट्री ही गलत कर दिया गया था। यार वीरेंद्र को जब सामान बेचेंगे तो वीरेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो गलत एंट्री हो गया है इसका रिवर्स करेंगे। ठीक है, इसका रिवर्स करेंगे, क्योंकि इसको सुधारने के लिए या इसको जीरो करने के लिए, इसको नलीफाई करने के लिए, क्योंकि देखो सेल डेबिट कितने से हो गया? 400। अरे यार डेबिट नहीं होना था, क्रेडिट होना था। तो इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, वापस क्रेडिट कर देंगे सेल को, और यहाँ पर टू वीरेंद्र को क्रेडिट कर दिया गया है तो वापस इसको डेबिट करेंगे। और ऐसे समझो यार आप, सेल डेबिट कितने से है? 400। इसको सुधारने के लिए क्रेडिट कर दिए 400 से, तो ये क्या हो गया? जीरो हो गया। और बात करें वीरेंद्र का, वीरेंद्र को क्रेडिट कितने से कर दिया गया था? 400। तो इसको डेबिट कितने से किए? 400, ये भी जीरो हो गया। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए रिवर्स रॉन्ग एंट्री किया गया और फिर करेक्ट एंट्री
किया गया। तो देखो इन दोनों को जोड़कर हमको बनाना पड़ेगा, जो रेक्टिफाई एंट्री होगा इन दोनों को जोड़ के बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वीरेंद्र अकाउंट डेबिट 400, यहाँ पर भी वीरेंद्र अकाउंट डेबिट 400, तो क्यों ना हम इसको ऐसा लिख दें वीरेंद्र अकाउंट डेबिट 800, ये 400 400 800 हो जाएगा, और टू सेल अकाउंट 400 और यहाँ पर भी टू सेल अकाउंट 400, तो डायरेक्ट आ जाएगा टू सेल अकाउंट 800 रुपीज़। तो ये इसकी करेक्ट रेक्टिफाई जनरल एंट्री होगी। ठीक है, और बेटा आप अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्टूडेंट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि उनके भी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक, तो अब है इसके बाद फोर्थ पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू उमेश फॉर ₹400। ठीक है, तो पहले करेक्ट एंट्री कर लेते हैं। उमेश को सामान बेचा गया है तो उमेश अकाउंट डेबिट टू सेल, यहाँ पर उमेश अकाउंट डेबिट टू सेल होगा 400 रुपीज़, ये है करेक्ट एंट्री। लेकिन किया क्या गया है, बट पोस्टेड इन क्रेडिट साइड। ए लो, यहाँ पर क्या हो रहा है, उमेश को डेबिट करना है लेकिन क्या कर दिया गया, क्रेडिट कर दिया गया ऑफ हिस अकाउंट ऑफ ₹420, 420 रुपये से क्रेडिट कर दिया गया। यहाँ तो खैर 400 रुपये से किया था, यहाँ तो 420 रुपये से कर दिया गया। तो यहाँ पर एंट्री जो रॉन्ग एंट्री है वो है सेल अकाउंट डेबिट टू उमेश अकाउंट। कितने रुपए से, तो 420 रुपये से। यार करना था उमेश अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन कर दिया गया है सेल अकाउंट डेबिट टू उमेश। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रिवर्स करेंगे, जो रॉन्ग एंट्री है उसका रिवर्स रॉन्ग एंट्री करेंगे, है ना। मतलब रिवर्स मतलब उल्टा कर देंगे जो रॉन्ग एंट्री है उसको सुधारने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया, ये आपस में फिर कट जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, उमेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने से, 420 से और 420 से। मतलब कि एक जनरल एंट्री ये करना पड़ेगा इसको सुधारने के लिए, और ये सुधर जाएगा, उसके बाद एक नया एंट्री करना पड़ेगा। तो इन दोनों का अगर एंट्री देखा जाए तो उमेश अकाउंट डेबिट 420 और इधर उमेश अकाउंट डेबिट 400। तो क्यों ना इसको ऐसा लिख दिया जाए, उमेश अकाउंट डेबिट 820 टू सेल अकाउंट। सेल इधर भी 400 है, 420 है क्रेडिट में, और यहाँ पर सेल है 400, तो टू सेल अकाउंट में आ जाएगा 820 रुपये। क्लियर है, तो ये हो गया जनरल एंट्री। अब देखिए ये रेक्टिफाई जनरल एंट्री बना लिए। अब आप जनरल एंट्री में क्या लिखेंगे इसको आप समझो। अगर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो इसको आप वर्किंग नोट में दिखा देना, उसके बाद इसकी जनरल एंट्री कर लेना। यहाँ पर मैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट तो नहीं खींच रहा हूँ, बस आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि क्या करोगे आप। जैसे कि देखो कितना है, 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर ना ये क्या बोला है, सिंगल साइड एरर है। सिंगल साइड एरर का मतलब आप समझ गए होंगे कि ट्रायल बैलेंस में ना जहाँ पर टोटल बराबर नहीं आया है इसका मतलब एरर है कहीं ना कहीं, और एक जगह में क्या लिख दिया गया होगा बराबर करने के लिए सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब सिंगल साइड एरर दिया रहेगा तो जैसे कि ये सेल है, सेल, यहाँ पर फिर से सेल, यहाँ पर फिर से सेल, यहाँ पर सेल, तो जहाँ जहाँ सेल दिया हुआ है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो जनरल एंट्री होगा वो होगा विनोद अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए से, 150 रुपये से, और नरेशन आप लिख लेना बीइंग करके, जो भी आपका जो एंट्री उसमें दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख देना। सेकंड देखिए, सेकंड क्या आ जाएगा, सेल अकाउंट है तो सेल की जगह सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विमल अकाउंट, विमल अकाउंट। उसके बाद है वीरेंद्र अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस टू सेल अकाउंट, टू सस्पेंस, ये आ गया 800 रुपये। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है उमेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये आ गया 820 रुपये। इस तरीके से आप करके टोटल कर देना। ठीक है,
तो ये हो गया, जहाँ जहाँ सेल लिखा था वहाँ वहाँ आपको सस्पेंस लिखना है और कर देना। तो आप अगर चाहो तो आप ऐसा इस तरीके से बना लेना, उसके बाद ये जनरल एंट्री कर देना। और डायरेक्ट अगर आपको समझ आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कर लेते हैं। और ये कैसे बिल्डअप होगा, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, हम जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ही आप समझ जाएंगे कि कैसे रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।